इतने मुश्किल वक्त में डैड आपको उसका साथ देना चाहिए। सबा, मैंने आपको इतने फोन किए, आपने एक भी रिसीव नहीं किया। हाँ, वो एक्चुअली मैं जुनेद के साथ थी। आ, फोन देखा नहीं मैंने। अस्सलाम वालेकुम। सितारा, आओ बैठो हमारे साथ। मैं आती हूँ थोड़ी देर में। वैसे कितनी स्ट्रेंज बात है ना डैड। सलार अभी तक इसकी वजह से यहाँ से नहीं गया। वरना अब तक तो वो टिकट कटवा कर गायब हो चुका होता। चला जाता तो अच्छा ही था। कम से कम हमें स्टूपिड लोगों के सवालों के जवाब तो ना देने होते। मॉम प्लीज, आपको शायद इस बात का अंदाजा नहीं है। अगर सलार यहाँ से चला गया ना, तो हमेशा के लिए उसके कैरेक्टर पर क्वेश्चन मार्क लग जाता। आप समझ रही हैं? आई स्टिल कांट बिलीव कि डैड ने साहिबा जैसी लड़की को तुम्हारे लिए कंसिडर भी किया। इट्स अनबिलीवेबल। या और अनबिलीवेबल ये है कि उन्हें अभी भी वो लड़की सच्ची लग रही है। हाँ तो यार उनके पास ऐसा सोचने के लिए रीजंस भी तो है ना। क्या मतलब? क्या रीजंस हैं यार? कि मैं उनकी बात नहीं मानता, उनका बिजनेस ज्वाइन नहीं करना चाहता, या फिर खुद अपना करियर बनाना चाहता हूँ? इन सारी बातों का मतलब ये है कि मैं बदकिरदार हूँ? भाई उन्हें मेरे टैलेंट पे भरोसा नहीं, चलो मान लिया। मेरे डिसीजन मेकिंग स्किल्स पे यकीन नहीं, चलो वो भी मान लिया। मगर मेरा कैरेक्टर, उस पे तो एतमाद होना चाहिए था यार। जिसे एतमाद करना चाहिए वो तो कर रही है ना। सालार, ऐसे हालात में ना साया भी इंसान का साथ छोड़ देता है, जिनमें वो तुम्हारे साथ साई की तरह खड़ी है। अगर वो भी तुम पे एतबार ना करती, तुम्हारा साथ छोड़ देती, तो डैड को भी ऐसा ही लगता है जुनेद। उन्हें लगता है कि सितारा के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं। कहाँ जाएगी वो बेचारी, इसलिए मुझे सपोर्ट कर रही है। सितारा, ओ आओ बैठो। अच्छा गाइस, आई हैव गॉट टू गो, सो आई विल सी यू गाइस इन अ बिट। ठीक है, टेक केयर। आपके डैड को गलत लगता है कि मैं आपका साथ इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ऐसा नहीं, बल्कि मैं आपका साथ इसीलिए दे रही हूँ क्योंकि क्योंकि मैं आपको जानती हूँ। मुझे आपके बारे में पता है। और आप यकीन करें कि एक दफ़ा जब जब सच्चाई सबके सामने आ जाएगी ना, तो ये साहिबा किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। तुम तसल्ली इतने यकीन से देती हो कि ऐसा लगता है सब ठीक हो गया। मुझे यकीन है, और ये सब कुछ ठीक करने का रास्ता भी मिल गया मुझे। कौन सा रास्ता? जब मिल जाएगा तो बताऊंगी। अम्मी पूछ रही हैं कि तुम लोग कब तक आ रहे हो। ये देखें,
चाय। कासिम की शादी हो रही है? हम कहीं बाहर चले? हाँ चलो। जब रंग जागते हैं तस्वीर जागती है, जब दिल में हो मोहब्बत तकदीर जागती है, टूटेगा जब इरादा मंजिल कहाँ मिलेगी, ये जिंदगी हमारी दामहरबा मिलेगी। हो दिन का जोड़े जाए, जब दिल ना मिले क्या कर पाए। ओ दिन का जोड़े जाए। अरे वाह भाई वाह, जबरदस्त जबरदस्त, ये जोड़ा तो बहुत अच्छा है। तुम्हारी दुल्हन पे बहुत हसीन लगेगा। ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ। अगर आप ना होती तो ये सब कुछ होना बहुत मुश्किल हो जाता। मुश्किल क्यों हो जाती? मैंने तुम्हें कहा था ना, कदम बढ़ाओ। अब देखो, हो गई ना डेट फिक्स। आज के बाद मिनी भी तुम्हारी और हमारी टेंशन्स भी। यकीन कीजिए वो मेरी खिदमत भी करेगी और ईमानदारी भी। निम्मी, अरे हो सकता है वो तुम्हारी बीमारी में तुम्हारी तीमारदारी करे, तुम्हारा साथ दे, लेकिन तुम्हारे सेहतियाब होने की कभी दुआ नहीं करेगी। सही आने दे, वो बहुत दुआएं करेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुमने कुएं में गिरने का पक्का फैसला कर लिया? हाँ, पहले तो तुम्हें बड़ा अरमान था कि अच्छी सी बहू लेके आऊंगी। अब अगर अच्छी बच्ची आ रही है घर में बहू बन के, तो बजाय इसके कि उसका जेवर बनाओ, उसके कपड़े बनाओ, बेटे को डरा रही हो। वो जो अच्छी बहू आ रही है ना, उसकी माँ उसका पासपोर्ट हाथ में लिए बैठी है। पासपोर्ट? सितारा की तरह से नहीं है निम्मी, जिसके लिए सिर्फ तुमसे शादी करना बहुत था। अरे निम्मी ने तुम्हारे लिए हाँ नहीं की है, बल्कि नजमा भाभी ने दुबई के लालच में हाँ करवाई है। अरे भाई, निम्मी की शक्ल से साफ जाहिर था कि जूते के जोर पे बैठी है।